खुतबा नंबर 224। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद करामी, जिसमें जुल्म से बरात और बेजारी का इजहार फरमाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा गवाह है कि मेरे लिए सादान की खारदार झाड़ी पर जाग कर रात गुजार लेना या जंजीरों में कैद होकर खींचा जाना उस अम्र से ज्यादा अजीज है कि मैं रोज़े क़यामत परवरदिगार आलम से इस आलम में मुलाकात करूं कि किसी बंदे पर जुल्म कर चुका हूं या दुनिया के किसी मामूली माल को गस्ब किया हो। By Allah, I would rather pass a night in wakefulness on the thorns of Sardan, a plant having sharp prickles, or be driven in chains as a prisoner than meet Allah and His Messenger on the day of judgment as an oppressor over any person or a usurper of anything out of worldly wealth. भला मैं किसी शख्स पर भी उस नफ्स के लिए किस तरह जुल्म करूंगा जो फना की तरफ बहुत जल्द पलटने वाला है और जमीन के अंदर बहुत दिनों रहने वाला है। खुदा की कसम, मैंने अकील को खुद देखा है कि उन्होंने फक्र फाका की बिना पर तुम्हारे हिस्से गंदुम में से 3 किलो का मुतालबा किया था। And how can I oppress anyone for the sake of a life that is fast moving towards destruction and is to remain under the earth for a long time? By Allah, I certainly saw my brother Aqil fallen in destitution, and he asked me Asar, about 3 kilograms in weight, out of your share of wheat. जबकि उनके बच्चों के बाल गुर्बत की बिना पर परागंदा हो चुके थे और उनके चेहरों के रंग यूं बदल चुके थे जैसे उन्हें तेल छिड़क कर स्याह बनाया गया हो, और उन्होंने मुझसे बार बार तकाजा किया और मुकर्रर अपने मुतालबे को दोहराया, तो मैंने उनकी तरफ कान धर दिए और वो ये समझे कि शायद मैं दीन बेचने और अपने रास्ते को छोड़कर उनके मुतालबे पर चलने के लिए तैयार हो गया हूं। लेकिन मैंने उनके लिए लोहा गर्म कराया और फिर उनके जिस्म के करीब ले गया ताकि उससे इबरत हासिल करें। उन्होंने लोहा देखकर यूं फरियाद शुरू कर दी जैसे कोई बीमार अपने दर्द अलम से फरियाद करता हो। And I also saw his children with disheveled hair and a dusty countenance due to starvation, as though their faces had been blackened by indigo. He came to me several times and repeated his request to me again and again. I heard him, and he thought I would sell my faith to him and follow his tread, leaving my own way. Then I just heated a piece of iron and took it near his body so that he might take a lesson from it. Then he cried as a person in protracted illness cries with pain. और करीब था कि उनका जिस्म उसके दाग देने से जल जाए, तो मैंने कहा, रोने वालियां आपके गम में रोएं ए अकील। आप उस लोहे से फरियाद कर रहे हैं जिसे एक इंसान ने फकत हंसी मजाक में तपाया है, और मुझे उस आग की तरफ खींच रहे हैं जिसे खुदाए जब्बार ने अपने गजब की बुनियाद पर भड़काया है। आप अजियत से फरियाद करें और मैं जहन्नुम से फरियाद न करूं। And he was about to get burnt with its branding. Then I said to him, moaning women may moan over you, Aqil. Do you cry on account of this heated iron which has been made by a man for fun while you are driving me towards the fire which Allah, the Powerful, has prepared for a manifestation of His wrath? Should you cry from pain, but I should not cry from the flames? इससे ज्यादा ताज्जुब खेज बात यह है कि एक रात एक शख्स अशस बिन कैस मेरे पास शहद में गुधा हुआ हलवा बर्तन में रखकर लाया, जो मुझे इस कदर नागवार था जैसे सांप के थूक या कैस से गूंधा गया हो। मैंने पूछा कि यह कोई इनाम है या ज़कात या सदका जो हम अहले बैत पर हराम है। A stranger incident than this is that a man came to us in the night, with a closed flask full of honey paste, but I disliked it as though it was the saliva of a serpent or its vomit. I asked him whether it was a reward, or zakat, or tax, or charity, for these are forbidden to us members of the Prophet's family.
उसने कहा कि ये कुछ नहीं है, ये फकत एक हदिया है। मैंने कहा कि पिसर मुर्दा औरतें तुझको रोएं, तू दीन खुदा के रास्ते से आकर मुझे धोखा देना चाहता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, या तो तू पागल हो गया है या हिज़्यान बक रहा है। आखिर है क्या? He said it was neither this nor that but to present. Then I said, childless women may weep over you. Have you come to deviate me from the religion of Allah, or are you mad, or have you been overpowered by some jinn, or are you speaking without senses? खुदा गवाह है कि अगर मुझे हफ्त इकलीम की हुकूमत तमाम ज़ेर आसमान दौलतों के साथ दे दी जाए और मुझसे मुतालबा किया जाए कि मैं किसी चींटी पर सिर्फ इस कदर जुल्म करूं कि उसके मुंह से उस छिलके को छीन लूं जो वो चबा रही है, तो हरगिज ऐसा नहीं कर सकता हूं। By Allah, even if I am given all the domains of the 7 stars, with all that exists under the skies in order that I may disobey Allah to the extent of snatching one grain of barley from an ant, I would not do it. ये तुम्हारी दुनिया मेरी नजर में उस पत्ती से ज्यादा बेकीमत है जो किसी टिड्डी के मुंह में हो और वो उसे चबा रही हो। भला अली को उन नेमतों से क्या वास्ता जो फना हो जाने वाली हैं, और उस लज्जत से क्या ताल्लुक जो बाकी रहने वाली नहीं है। मैं खुदा की पनाह चाहता हूं अक्ल के ख्वाब गफलत में पड़ जाने और लग्जिशों की बुराइयों से, और उसी से मदद का तलबगार हूं। For me your world is lighter than the leaf in the mouth of a locust that is chewing it. What has Ali to do with bounties that will pass away and pleasures that will not last? We do seek protection of Allah from the slip of wisdom and the evils of mistakes, and from him we seek succor.